नमस्ते। स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको नमस्ते, सबको बधाई। आज मैंने सबको एक मैसेज भेजा है कि आपका फीडबैक चाहिए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको को ईमेल गया है, आप अपना ईमेल चेक करिए और आप अपना फीडबैक जरूर से दीजिए। और आज जो है हम लोग बात करेंगे टॉलरेंस और फॉरगिवनेस की। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग का ये कोर्स क्या है। हम लोग का कोर्स है हमारे माइंड को प्योर बनाना और इसको और पावरफुल बनाना। ऐसा पावरफुल बनाना कि जो हम माइंड में प्लान बनाए, जो ब्लूप्रिंट बनाए, वो रियल में इमर्ज हो जाए। तो ये पूरे कोर्स का संक्षेप में ये वो है। और इसके लिए हमको क्या करना है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया। इसके लिए आपको करना है कि वेस्ट थॉट को खत्म कर देना है, नेगेटिव थॉट को खत्म कर देना है, हमको फियर को खत्म कर देना है, एंगर, जेलसी, ये सब चीज को खत्म कर देना है। ये सब चीज तो ठीक है, छोटी मोटी है, लोग बात खत्म कर सकते हैं, पर आप लोग ने कर भी दी होगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो थोड़ी गहरी है, आज हम लोग उसकी भी बात करेंगे। क्या होता है कि हमारी जिंदगी में हम लोग को बड़े कटु कटु अनुभव होते हैं कई लोगों के साथ। हमको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ, उनको जो नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया है, उनके लिए मैंने इतना कुछ किया लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं उसको इतना प्यार करता था लेकिन उसने उस प्यार का कोई रिटर्न नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारे हमारे जिंदगी में इंसिडेंट होते रहते हैं। आप कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके साथ होते हैं। और क्या होता है कि वो पीस अपने मन में रहती है, वो एक फीलिंग रहती है और वो छिपी हुई फीलिंग होती है और कभी कभी वो इमर्ज होती है। अब जो है आपने दूसरे सारे नेगेटिव ट्रेट्स को साफ कर दिया है, अब आप इसको भी साफ करिए, क्योंकि ये जो आप एक बोझ रखे हुए हैं आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, इससे क्या हो रहा है, इससे आपको ही नुकसान हो रहा है। तो आज आप क्या करिए, आज आप एक एक को देखिए जिन्होंने अगेंस्ट में आपके मन में कुछ बैर है, विरोध है। तो आज आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन है, ए बी सी डी, और उनके संग क्या हुआ था। और इसमें आप दो काम करिए। पहला, आप उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि आप उनको माफ कर देंगे, उनको फॉरगिव कर देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। आपका मन जो सफलता की राहों पे चल पड़ा है उसके लिए उसमें और प्योरिटी आ जाएगी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो माफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप समझ लें कि जो होना था सो हो गया, अब उसको मन में बैठा करके कोई फायदा नहीं है। और अगर वो इंसिडेंट की याद आपके मन में ताजा है, रंगीन है, तो उसको भी आप फेड आउट करिए। इसको फेड आउट करने का सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है, उसको अपने सिनेमा के रील की तरह से अपनी आंखों के सामने चलाइए, फिर उसको दोबारा चलाइए, उसका रंग हल्का कर दीजिए। समझ गए ना? पहले पूरा टेक्निकलर में आ रहा था, फिर आस्ते आस्ते वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया, फिर आप उसको और हल्का करिए, उसको ग्रे में बना लीजिए, और फिर चौथी बार वो जो चल रहा है तो आपको खाली सादी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से आप उस मेमोरी को अपने दिमाग से क्लियर कर सकते हैं। कोई फोटो है तो उसी तरीके से फोटो को देखिए, फोटो को फिर फेड करते जाइए, और जब तक वो ब्लैंक फोटो नहीं हो जाए तब तक आप उसको देखते रहिए। और उसके बाद आप देखिएगा कि आस्ते आस्ते आपके दिल से वो इंसिडेंट चला गया,
आप जब उस आदमी को माफ कर देते हैं तो आप देखिए आप कितना हल्का महसूस करेंगे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप लोग ने तो सब नया जन्म लिया है ना। हम लोग की 50th क्लास के बाद जो है ऑल आर बॉर्न अगेन ना, तो अब ये पुरानी चीजें छोड़ दीजिए। आपका मन होगा एक बालक की तरह से, एक छोटी बच्ची की तरह से, कि मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, कोई इंटॉलरेंस नहीं है। और आपका दिमाग होगा ब्रिलियंट, एक जीनियस की तरह से, जो किसी भी चीज को बहुत पैनी दृष्टि से देख सकता है, उसको एनालिसिस कर सकता है, उसका रास्ता निकाल सकता है, और वो कनेक्टेड है सुपर इंटेलिजेंस से। तो ये आपको बैलेंस होना चाहिए कि माइंड में प्यूरिटी, पूरी क्लैरिटी और पूरी शार्पनेस। तो ये जब आप, ये जो लास्ट स्टेज है, अभी तक आपने सारे नेगेटिव ट्रेट्स को हटा दिए हैं, आप में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आ गया है। आज आपको ये भी निकाल देना है। और एक चीज आपको निकाल देना है, एक डीप रूटेड टॉलरेंस होता है। क्या होता है कि हम लोग समाज में रहते हैं और आज समाज इतना बंट चुका है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो गए हैं, और वो फ्रेगमेंट जो हैं वो इंटॉलरेंस का बंडल है। एक फ्रेगमेंट दूसरे फ्रेगमेंट को नहीं चाहता है, दूसरे फ्रेगमेंट का विरोधी है। तो ये ठीक है, ये विरोध होना, चलिए आज के युग के हिसाब से ठीक है। इसको हम डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, इसको राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन बोलते हैं, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बोलते हैं, सब ठीक है। तो लेकिन आपको अपने मन में किसी के लिए कोई इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटॉलरेंस होते हैं तो हम अपने माइंड का बैलेंस खो देते हैं। आप तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना, तो ये आपके लिए नहीं है। देखिए आज कोई भी आदमी या कोई भी ग्रुप या कोई भी टीम घिनौना से घिनौना काम भी करती है, तो आप उसके अगेंस्ट में एकदम स्ट्रांग फीलिंग करके कि उन लोग का नाम आने से ही आपका मन घृणा से भर जाता है, नफरत से भर जाता है, तो उससे आपका फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती है। तो आप बुद्धिमान हैं, आप ठीक है, आप उसके ऊपर एक जजमेंट चाहे कर सकते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैंने आपको आगे वाली क्लास में बता ही दिया है कि हम लोग के जजमेंट करने का प्रैक्टिकली कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है ये एक मैकेनिकल चीजें चल रही है, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो हमको किसी से किसी पे जजमेंट करने का लॉजिकली तो कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है। लेकिन ठीक है, हम लोग इस दुनिया में चल रहे हैं, हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं कि हम लोग हर चीज पे जजमेंट करते हैं, हर चीज पे डिसीजन लेते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल में कोई फायदा नहीं है। तो आप ये सोचिए कि मैं स्ट्रांग नफरत रखूंगा तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, मैं स्ट्रांग प्यार रखूंगा तो उससे मेरे को क्या हो जाएगा। मेरे को जिससे जितना अटैच होना है उतना अटैच होगा, जिससे जितना डिटैच होना है उतना डिटैच हो जाऊंगा। तो ये सिंपल थ्योरी रख के हमको चलना है, क्योंकि हमको तो अपना माइंड लाइट करके रखना है ना। इसमें हम तो बोझ भर के नहीं चलेंगे, हम तो इसमें कूड़ा करकट भर के नहीं चलेंगे। और इस तरीके से मैंने आपको जो बताया कि फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना, अब देखिए आपको कितनी अच्छी फीलिंग मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे भी आपके रिलेशंस होंगे जहाँ पे हॉर्न्स लॉक हो गया है, आप लोग ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया है, इतनी ज्यादा नफरत हो गई है। आप वहां पे एक बार उनको कन्वे करिए कि मैंने आपको माफ कर दिया है, मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए वो जो नफरत में जो आप लोग के मुठ बंद गए थे, वो ऐसे खुलेंगे कि फिर
ये प्यार का रिलेशनशिप सारी जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगा, तो आपको कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है। लेकिन इसमें अच्छा ही अच्छा होगा जो होगा, इसमें बुरा होने का कोई चांस ही नहीं। तो आप इसको अपने लाइफ में अपनाइए और इसको आप इसका रिजल्ट देखिए। तो आज का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसकी हम एक इनरसाइज करेंगे और वही 3-4-5 मिनट की एक इनरसाइज है। और आज आपको इनरसाइज बहुत पावरफुल करनी है। आप इसी में जो है कुछ एक लोगों को माफ कर दीजिए, उनकी सारी गलतियों को माफ कर दीजिए। आप देखिए आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेगा, आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, इतना चार्ज्ड फील करेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अपना वही कमर सीधी करके बैठ जाना है और हल्के से आंख बंद करके सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। पहली सांस में अपने को रिलैक्स करना है सिर से पैर तक। दूसरी सांस में महसूस करना अंदर खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस में महसूस करना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे में पूरी शक्ति है। मेरे में जो शक्ति नहीं है वो मेरे को ब्रह्मांड से मिल रही है, वो मेरे को ईश्वर से मिल रही है, मेरी प्रार्थनाओं में मिल रही है। और चौथे में आप तैयार हो जाइए कि अपने से बात करके जिन जिन के लिए मन में कुछ है उसको आज हम सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, सीधे बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित रखिए और महसूस करिए पूरा रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए खुशी से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, हल्का हो गए हैं। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए आप पूरे कॉन्फिडेंस से भर गए हैं। आप में इतना पावर है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हैं। आप आज सबको माफ करने वाले हैं। जिनके लिए भी मन में कोई क्रोध है सबको माफ करने वाले हैं। और अब आप देखिए अपने को, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे मन में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक या डिसलाइक है तो हम उसको हल्का कर रहे हैं, उसको हल्का कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा सोच रहे हैं, बुरे को बुरा सोच रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जजमेंटल पावर नहीं हो रहा है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। क्योंकि इमोशन मेरे अंदर होता है, क्योंकि मेरे को सफलता की राहों पे चलना है। तो मैं कॉमन आदमी की तरह से इमोशनल होकर के सब कुछ नहीं कर सकता। तो स्ट्रॉन्ग लाइक और डिसलाइक्स दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ। फिर आगे किसी के लिए भी मन में कोई क्रोध है उसको मैं देख रहा हूँ, उसका चेहरा मैं अपने सामने लेके आ रहा हूँ और उसको देख करके बोल रहा हूँ, बंधु मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरी भी कोई गलती हो तो तुम भी मुझे माफ कर दो। हम लोग का ये जीवन तो कुछ ही दशकों का है, जिसमें आपस में बैर करके क्या फायदा है। हम लोग तो इतना क्लोज थे, इतना दूर रह करके क्या फायदा है। इसी तरीके से एक एक रिलेशन को आपके अपने जन हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, आपका गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। जो भी हो, आप एक एक को आँख के सामने ले आइए और
यही निश्चय करिए कि मैं यहाँ पे चैप्टर क्लोज करके आगे के चैप्टर पे बढ़ूंगा, ये मन में लाइए और इसी तरीके से एक एक को देखिए और अपना इंटॉलरेंस या स्ट्रॉन्ग लाइक एंड डिसलाइक सब आप खत्म कर रहे हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अब मैं आपको 3 मिनट के लिए अकेला छोड़ देता हूँ, आप खुद ही चिंतन करिए। अब हल्के से हथेलियों को मसलिए और अपनी बंद आंखों पे लगाएं और पूरे चेहरे को रिलैक्स करें और एक नई रोशनी देखें और देखें कि आपने कितनों को माफ कर दिया है और आप में कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। वो जो राग था, क्रोध था, वो प्रेम में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ये वीडियो पहली दफे देख रहे हैं उन लोग को बता दूं कि ये कॉन्टिन्यूअस कोर्स चल रहा है। अभी हम लोग एडवांस लेवल पे हैं। आप ये चाहें तो आप इसमें एनरोल कर लें। हम लोग की वेबसाइट है www.safaljeevan.com। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे फ्री एनरोलमेंट करके आपके पास हर रोज एक एक क्लास जाएगी। आप वो एक एक क्लास को फॉलो करेंगे 100 दिन, तो आपको जीवन में सफलता की राहें एकदम सहज मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट YouTube में जरूर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।